बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इंसान, मुल्क या माशरे जब फंसते हैं तो फिर ये हर लेवल पर फंस जाते हैं। आज गुजरावाला में वैन में सिलेंडर फटा और 10 लोग, जी हां 10 लोग जिंदा जल गए। पता चला हमने आज तक ट्रांसपोर्ट में गैस सिलेंडर्स के लिए कोई एसओपीज बनाए और ना ही मुल्क में कोई रेगुलेटरी बॉडी और चेकिंग का कोई सिस्टम बनाया, लिहाजा लोग रोज मर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगान इशू का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन 6 अगस्त को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का खसूसी इजलास बुलाया गया और उसमें पाकिस्तान को दावत ही नहीं दी गई। There was a Security Council briefing on the situation in Afghanistan. We made a formal request to be present there. Unfortunately, it was not accepted. We have repeatedly stated that we have no favorites in Afghanistan. We see all sides in the conflict as Afghans, and they have to decide about their future. It is unfortunate to scapegoat Pakistan for the failures of others. To a conference in Islamabad to discuss the way forward. This conference was postponed on President Ashraf Ghani's request. We have repeatedly said, instead of pointing fingers, if you have an issue, bring it up, let's discuss it and find a way out. We also urge the government of Afghanistan to refrain from the blame game and engage with Pakistan in a meaningful manner to address the challenges to peace, security and progress in the region. आप अलमिया देखिए, अमेरिका, यूएन, अफगान हुकूमत और तालिबान, अफगानिस्तान का कोई फरीक हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। यानी हम एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गैस सिलेंडर से नहीं बचा पा रहे और दूसरी तरफ हम दुनिया को यह नहीं बता पा रहे हम अफगानिस्तान के इशू पर सीरियस और मुखलिस हैं। क्या यह नेशनल लेवल पर फेलियर नहीं, यह हमारा आज का इशू होगा। और वजीर दाखिला ने आज मियां नवाज शरीफ को 2 ऑप्शन दे दिए। नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। इस मुल्क की बदनसीबी है कि इख्तिदार में हो तो आप बड़के मारते हैं, इख्तिदार से उतर जाएं तो आप मुल्क से भागना चाहते हैं। अगर उस पर जेल आ जाती है, उसको जेल आना जाना पड़ता है तो क्यामत नहीं आ जाती। उनके पास 2 ही ऑप्शन है, नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 के वो साइलम ले वहां, जो कि शायद वो ना ले। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अगर रफीउल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और खारजा अमूर की पार्लिमानी कमेटी की सेक्रेटरी भी है। अंदलीब साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत अफगानिस्तान की हुई है और मेरा ख्याल है खासी सुबकी हो रही है कि 7 महीने हो गए जो बाइडन ने पाकिस्तान को किसी किस्म के ना तो टेलीफोन किया उन्होंने, ना उन्होंने हमें अपने सर्कल में लिया, ना उन्होंने किसी जगह इंफॉर्मेशन पास की। 11 सितंबर 1 महीना रह गया और उसके बाद यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था उसमें। तो आप ये समझते नहीं कि नेशनल हमारा कोई फेलियर है बहुत बड़ा? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। हमने पास्ट में बहुत मिस्टेक्स किए। आपको पता होगा कि हमने 70,000 जानें लूज की, 150 अरब डॉलर का हमारी मईशत को नुकसान हुआ क्योंकि हम किसी और की जंग में चले गए। अब हमारी पॉलिसी है कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने अमेरिका को रिफ्यूज कर दिया है कि हम अपनी बेसिस नहीं देंगे और यहां से वहां ड्रोन्स नहीं जाएंगे। हम पार्टनर्स इन पीस होंगे, पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट। हम तो मांग ही नहीं रहे आपसे, आप इंकार कैसे कर रहे हैं? आपको भी पता है ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट्स हैं। ऑब्वियसली उन्होंने ये तो नहीं कहना कि हमने मांगे तो हमें उन्होंने आगे से झंडी करा दी, ये तो नहीं कहेगा अमेरिका। बट आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी जो होती है वो एक बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही वो उस किस्म की होती है। और आपको ये भी पता है कि उनके जो लोग हैं वो कह चुके हैं कि जी ऑब्वियसली हमें सपोर्ट की जरूरत है पाकिस्तान की, बट हम इस पे बिल्कुल है। चाहे आपने देखा फैटिफ में क्या हुआ, इंडिया ने फैटिफ में इन्फ्लुएंस करके उसमें किया। अभी भी इंडिया यूएनएससी में गया और उन्होंने किया।
क्यों ऐसे ये है? ऐसे इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हमारी पॉलिसी ऑन इंडिया इन द पास्ट और फिर जिस जमाने में पीपल्स पार्टी थी, आपको पता है 360 ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान पे, और इनकी दफा 91 ड्रोन हमले हुए, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ हमारा इस दफा। और हमारी पॉलिसी ड्रोन हमले खत्म हो गए ना, जब आप 2018 में आए हैं तो ड्रोन के से तो आगे चलेगी ना सब चीजें। मेरी बात सुन ले जरा, लेट मी जस्ट टेल यू, कल भी ड्रोन हमला हुआ लेकिन हमारी सरजमीन से नहीं हुआ और हमारी सरजमीन पे वापस नहीं आया। नहीं, अब जरूरत नहीं है पाकिस्तान से, नहीं अब तो मियामी से ऑपरेट कर लेते हैं डायरेक्ट। सॉरी, हमने रिफ्यूज कर दिया कि क्या हमने रिफ्यूज किया था उस वक्त कि हमारी सरजमीन नहीं यूज होगी? अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हुई है। मैं पूछ रही हूँ आपसे, टेक्नोलॉजी डिड वी रिफ्यूज नॉट टू बी पार्ट ऑफ द वॉर? हमने कहा हम वॉर के आपके एलआई हैं और हमने 150 अरब भी और हमने साथ कहा गया। अच्छा, वैसे इसका हमें फायदा क्या हुआ? हमें फायदा क्या हुआ? मसलन देखिए ना, एक तो सुपर पावर है अमेरिका, उसके खिलाफ हम खड़े हो गए या वो हमारे साथ खिलाफ खड़ा हो गया। अफगानिस्तान के अंदर 3 बड़े स्टेक होल्डर है, तीनों के साथ हमारी लड़ाई है इस वक्त। यूएन के अंदर जो है, यानी कि इंडिया उसमें स्टेक होल्डर नहीं है, इंडिया उसमें था, और जो अफगान मंदूब ने जाके जो कुछ वहां पे कहा पाकिस्तान के बारे में वो आपके सामने। तो ये सारी चीजें जो है ना, उसमें अब सवाल यह है कि गेन हम क्या कर रहे हैं। अब आप मेरी बात पूरी सुनेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। ये तो होना चाहिए। तो मैं नहीं बोली आपकी किसी भी बात पे, और ना मैं किसी की बात पे बोल रहा हूं। तो सांस भी नहीं ले रहा जी, मैं तो ये भी आपको नहीं कह रहा कि आप बोल रहे हैं। और अच्छा, इससे ज्यादा फर्माबरदारी क्या हो सकता है? आज से कोई 20 साल पहले सारी दुनिया में एक ही आवाज थी और उसने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आप अगर इन हमलों को कंटिन्यू करेंगे तो यहां और नुकसान होगा और अफगानिस्तान जो है उसको आप काबू नहीं कर सकेंगे। इमरान खान था वह एक बंदा जिसको आप सबने मिलकर कहा कि ये गलत है। आज अमेरिका हर कोई कह रहा है कि हाँ जी हमने गलती की। तो हमने अब बैठ के, ट्रोइका परसों है, हम उस पे एक हाई लेवल की डिप्लोमेसी हमारी जारी है। ठीक हो, किसके साथ? अमेरिका होगा उसमें, अमेरिका होगा, चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, एंड अफगानिस्तान होगा। हाँ जी, अफगानिस्तान भी होगा, अफगान गवर्नमेंट और जो रोज इल्जाम लगा रही है कि तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। देखें, वो हर इंटरनेशनल बॉडी में जाके मैं ये कह रही हूँ, आप सुन नहीं रहे, इल्जाम लगाते हैं। मैं सुन रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में आपने क्या गेन किया? आपको कोई 300 मिलियन की एड आ जाती थी और आपने 20 बिलियन की एड ली और 150 बिलियन लगा दिया। शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान होता है जब आप जनरल मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर की बात कर रहे हैं। अब बात कर रही हूँ, अब अगर पैसों के लिए और उसके लिए आप अपने खड़े हो जाएं, हम कहते हैं हम पार्टनर्स टू पीस हैं, हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हमने जंग में नहीं जाना, इसकी अगर हमें कोई रिप्रिकॉशंस है तो शॉर्ट टर्म में होंगी। लॉन्ग टर्म में जैसे अपने 20 साल सफर किया, हमारी कौम सफर नहीं करेगी। अब फिर रेसिप्रोकल होती है ना, देखिए जो डिप्लोमेसी होती है रेसिप्रोकल होती है, ऐसे ही है ना। 2.5 साल से अमेरिका ने अपना एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं रखा, हमारा एम्बेसडर अमेरिका में क्यों बैठा हुआ? वापस बुलाया उसको। अगर हम इतने ही समझ रहे हैं कि हमारे इतनी ताकत है, अपने एम्बेसडर को वापस बुलवाएं। क्यों नहीं? 2.5 साल से एम्बेसडर नहीं, आप 10 साल से उनके डू मोर करते रहे और उनको आके आपने अगर इनकी इजाजत, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं, इनकी इजाजत हो तो मैं आ जाऊं। अगर इन्हें ये इजाजत दे तो आपका दौर और था, अब ये नया दौर है। इनकी इजाजत हो तो मैं आऊं। आप लोग लिफ्ट जाते थे, लेट जाते थे, मान लेते थे, अब नहीं मान रहे ना। इनकी लेटने की कहानी, इजाजत हो तो ये नालायक और बेवकूफ लोग हमें क्या बताएंगे? मैं एसओपी को फाइनल बात ये, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि ये मुझे बताएं कि कहां पर उन्होंने इनको रिक्वेस्ट की कि हमें आप प्रोवाइड करें अड्डे, जो इन्होंने इनकार किया किसी एक जगह। उनका ऑफिशियल पंजाबी का मुहावरा है ना, अगर 4 पैसे होती तब भी ना देता। बेसिकली वो है कि अगर आप मांगेंगे तब भी नहीं देता। और उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने मांगी ही नहीं है, तुम क्या बात ये कहते हैं। ये डू मोर की क्या बात करते हैं? ये वो लोग हैं जो किसी कॉल की इंतजार नहीं कर रहे। अब वो क्या कहते हैं कि जी वो फोन नहीं आ रहा। और लेकिन स्टांस इनका बड़ा फर्म है। बात ये है कि देखें, कश्मीर पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई पहली दफा ऐसा हुआ कि कौम को बेवकूफ बनाने का तरीका अलग हुआ इन लोगों का। ये क्या करते हैं कि कश्मीर बेच के आए, स्पीच बहुत अच्छी की, कश्मीर बेच के आए। मुल्तान में बैठ के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
आप सुनते जाए इनके ड्रामे। ये सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन स्टेट ये जो स्टेज के अदाकार नहीं, बेहतरीन स्टेज अदाकार है। चले अदाकारी की दाद तो दे उन बेचारों की नहीं तो वो जो बेचारे पहले से बैठे हुए हैं जो इतने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी क्यों रोजी को लात मार रहे हैं? जो इनका काम है वो करे ना। बात यह कि वो इनसे होता नहीं है, परफॉर्मेंस इनकी जीरो है, काम इनका कुछ नहीं है। हर वो बात देखें 23 सालों की बात यह है सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, अफगानिस्तान के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया तो उस वक्त लड़ के पागल हो गया, पूरा मुल्क मारा गया, वहां से तालिबान उठे सारे, तो वो भी आप स्ट्रैटेजी। फिर मियां नवाज शरीफ साहब का दौर देख लें, उसके अंदर जो वहां पे अफगानिस्तान के अंदर होता रहा, कम से कम हम पुरानी गलतियां नहीं दोहरा रहे। ये एक बात देखें, कोई एक वो गलती नहीं है जो आज होने जा रही। आज इनकी नालायकियों की वजह से, इनकी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से हम इतने डिमोरलाइज हो रहे हैं कि हम एक फोन के लिए इंतजार नहीं, बोलना पड़ रहा है हमें। अमेरिका जाके वहां पर बोलना पड़ रहा है कि यार फोन तो करो। मई यूसुफ साहब है, मई यूसुफ साहब देखिए, मतलब इससे ज्यादा जलालत की और बेइज्जती की और निकम्मापन की और क्या मिसाल होगी? मतलब आप मुझे एक बात बताएं कि मेरा अंदलीप का और मियां साहब का आपके दौर में ड्रोन अटैक होते थे ना, और मैं बिल्कुल गिरा जाऊं। लेकिन आपके दौर में ड्रोन अटैक होते थे ना। देखिए बात ये इनके दौर में नहीं हो रहे। इनके दौर में ये कह रहे कि हमारा एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कह दे, ये कह रहे कि वो ड्रोन हमारे एयर स्पेस से नहीं गुजर रहा। फजूल की बातें, लोगों को झूठ बोलते हैं, मकारी कर रहे हैं और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। असल बात यह है कि ये आज भी वही काम कर रहे हैं जो काम हमेशा इस मुल्क में होता रहा और करते रहे। खामखा की फजूल की बातें कर रहे हैं। ये इनके पास ना फॉरेन पॉलिसी है ना ये कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये दुआ करें, फॉरेन पॉलिसी इनके पास बड़ी तगड़ी है। ये दुआ करें कि मुल्क वो शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए हुए, याद रखें। वो अगर अहल ना होते तो आप उनको वजीर खारजा ना बनाते, तो इसीलिए आपने उनको वजीर खारजा बनाने नहीं किया, उन्होंने खुद छोड़ा था। तो वो इतने जबरदस्त इंसान। खारजा पॉलिसी के बारे में आप बात करें, स्टेटमेंट मौजूद है कि वो हर जगह प्राइम मिनिस्टर के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे थे। तो हर आदमी करता नहीं, कौन नहीं करता? आप नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते? नहीं, अल्लाह ना करे। चलो हद है, ये इमरान खान के बाद तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा। मियां साहब ये फरमाइए, बेसिकली फेलियर है, एक पॉलिसी का फेलियर है, या हम दुनिया को बता नहीं पा रहे कि हम बड़े मुखलिस हैं, हम अफगानिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर हैं, हम अफगानिस्तान में अमन कायम करना चाहते हैं, हम किसी एक फरीक के साथ नहीं है, तालिबान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और हम चाहते हैं कि सेटल डाउन हो चीजें। हम ये बता नहीं पा रहे या लोग हम पे यकीन करने के लिए तैयार हैं? नहीं चोई साहब, फेलियर की बात करना या कम इल्मी की बात करना, नालायकी की बात करना, ये अब मेरा ख्याल है छोटा लफ्ज़ है। मैं बदकिस्मती इससे ये जो कहने लगा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम अपने मुल्क में रहते हुए जो बात सोच रहे हैं, खुदा ना करे ऐसा हो। ये एक मनसूबा बंदी से आए हुए लोग हैं और मनसूबा बंदी से कर रहे हैं। अगर ये 3 साल हुकूमत अवाम की चीखें निकालने के बावजूद भी मुसल्लत रह रहे हैं, तो फिर मैं ये समझने में हक बजानब हूँ कि ये किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये इतने नालायक लोग नहीं हैं। वजह आप मुझे ये बताएं। लेकिन अब जो बाइडेन अगर फोन नहीं कर रहा या अमेरिका हमें एंगेज नहीं कर रहा, तो हम पाकिस्तान क्या कर सकते थे? तो फिर आपको सिक्योरिटी काउंसिल में भी कोई नहीं बुला रहा, तो फिर आप कल को कहेंगे हम क्या कर सकते हैं? मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लिया, आप कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ? आज़ाद कश्मीर का आप दावत दे रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर पर हमला हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने मकबूजा कश्मीर जब हजम हो रहा था तो उस वक्त आपने क्या कर लिया था जो आज आप भड़के मार रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अंदलीब अब्बास साहिबा की बात सुन लें। इन्होंने सारी पुरानी बातें वो की कि इतने का हमें नुकसान हुआ, इतनी जाने गई, और बात तो ठीक है, वैसे नुकसान तो हुआ। मेरी बात तो जाने भी बहुत, मेरी बात तो सुन लेना। ये अपोजिशन में नहीं बैठी। आज के प्राइम मिनिस्टर लगाए गए जो हैं वो भी असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि जनाब इतने पाकिस्तानियों को बेचा गया। भाई आप इल्जाम लगा रहे हो या हकीकत बयान कर रहे हो? मगर आपके पास पावर है कि आप बनाओ कमेटी, और जिन्होंने पाकिस्तानियों को बेचा है, जिनके हाथों बेचा है, कौम को बताएं। तो आप चाहते हैं गवर्नमेंट खत्म हो जाए? भाई आप मुझे ये बताएं तो फिर बातें क्यों करते हैं? अच्छा नहीं, आपने इतना सादा समझा हुआ उनको। अच्छा फिर मेरी बात सुन लेना, अगर इतने ये काम आप नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी, मैंने तो आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब का भाई बहुत अच्छा। मेरी बात सुने ना, मैंने तो क्या होता तो बीबी शहीद ना होती। मैंने तो उससे आधी बात की थी तो मेरी गवर्नमेंट चली गई थी भाई।
तो मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि आज जिनको लगाया गया है किसी एजेंडे पर हैं। मुझसे क्या एजेंडा हो सकता है? मैं अर्ज करता हूं, देखिए वो प्राइड के साथ बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका ने अगर हमारे साथ बात करनी है तो उनको खुद आना पड़ेगा टेबल पे हमारे सामने, और अफगानिस्तान ने करना है तो अफगानिस्तान हमारे पास आके बात करे, इज्जत के साथ, प्राइड के साथ बात करे। आप भी बड़ी सादा बात कर रहे हैं, आप भी इतने सादा नहीं है जितनी सादगी से आप बात कह रहे हैं। वैसे मुझे ये बताएं, मौक़िफ़ आज तक आज आप मुझे बता दें कि अरब ममालिक से कोई नाराजगी मसूफ की अपनी हो जाए तो ये बड़क लगा देते हैं कि देख लांगा। ये बर्तानिया को भी चैलेंज कर रहे हैं, ये चीन को भी कोई बात नहीं मानने के लिए तैयार। सी पैक जो है वो रोल बैक कर दिया, अमेरिका को भी ललकार दिया। ललकार रहा है तो भाई साहब फिर ਅਸੀਂ जा किधर रहे हैं, फिर हम जा किधर रहे हैं, ये तो बता दें कि हम बड़क मार रहे हैं और पूरी दुनिया को ललकार रहे हैं। मकबूजा कश्मीर आप लेने की पोजीशन में नहीं रह गए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि सानू कुछ ना कहना, असी त्यानू कुछ नहीं कहते। ओ भाई साहब आप मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान भी आपको ललकार रहा है और आपको कोई दुनिया का बंदा मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। न्यूक्लियर पावर आप हैं। देखिए नुकसान पाकिस्तान का है, आप ये ना समझे कि इमरान खान साहब का इशू है, 3 सालों गवर्नमेंट का इशू है, पूरे मुल्क का। तो आप लोगों को खुद बैठना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। अगर आप ये समझते हैं कि आपको पार्ट प्ले कर सकते हैं तो आप जिस तरह वो अफगान वजीर था उससे मुलाकात करने के बजाय बेहतर ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठें, फिर आप अपनी फर्म किस्म की। फिर आप जो वजीर दाखिला का क्लिप सुनवा रहे थे जो ये कह रहा है कि भुट्टो को फांसी हो गई और चिड़िया ने पर ना मारा, ऐसे बेशर्म आदमी को बिल्कुल 2 लम्हे के लिए वजीर नहीं रहना चाहिए। जो बंदा कल कहता था कि अदालती कत्ल है, आपके साथ रहे यार मेरी बात तो सुने ना, आप उनके पीछे खड़े रहे। मेरी बात सुने, मैं जिंदगी में कभी नहीं खड़ा रहा हूं, जिंदगी में। उस वक्त भी मैं जो ये अल्फाज बोलता था, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये बात गलत है, अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर कहता था। और आज हर तकरीर से पहले शेखर शी तकरीर, मेरी बात सुने, हमें इतना पता, मेरी बात सुने, अगर उस वक्त इसका मुंह बंद किया होता तो आज ये मुंह ना खोलता। अनलीफ साहब वैसे हमारी पॉलिसी है क्या? संजीदगी से मैं समझना चाह रहा हूं, अफगान इशू पे, अमेरिका के ऊपर सारी, और चाइना, हमारी पॉलिसी क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनका दर्द समझती हूँ क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत से, एक तो इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर 4 साल नहीं रखा और फॉरेन पॉलिसी तो माशाल्लाह ये थी कि जी सज्जन जिंदल को इन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच करके और मरी बुला के चाय पिलाई, और उसके बाद इन्होंने अपनी नवासी की शादियों पे उनको बुलाया, उसके बाद इन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स की, और आपको पता है इंडिया ने कहा कि वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन नवाज शरीफ। तो ये आप डिक्लेयर कर दें अब तो फॉरेन ऑफिस में, इसीलिए हर चीज बाहर ले आए आप। हमदुल्ला वो जो थे मोहिब, उनके साथ जब मीटिंग की और वो तस्वीर दिखाई तो कश्मीरियों ने आगे से क्या किया। और आपको ये भी पता है कि राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरियों की गुलामाना ज़हनियत है, और ये आपके चैनल ने भी दिखाया। तो ये इतना कुछ करने के बावजूद भी आज ये ऐसे बैठे हैं। तो मुझे वैसे जो मियां नवाज साहब करते रहे इंडिया के मामले में या अमेरिका के मामले में, आप उसको पब्लिक क्यों नहीं कर देते? अच्छा, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि क्या गड़बड़ करते रहे। पहली बात तो यह है कि पब्लिक हो चुका है। नहीं, ये तो बातें हैं ना, सिर्फ नहीं, एक ऑफिशियल वर्जन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है कि मियां नवाज शरीफ ने फलां जगह पे फलां से मीटिंग की और उसका ये नतीजा निकला था। प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा खड़े होकर बातें ना, ये बातें हैं। आप एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन जैसे स्टेट करती है, करें आप। हम तो कहते हैं कि वो वॉल्यूम 10 खुलना चाहिए। नहीं, वॉल्यूम 10 का इसके साथ क्या था? वॉल्यूम 10 में ये सारे इंटरनेशनल सीक्रेट्स होंगे। इंटरनेशनल सीक्रेट्स है, फॉरेन ऑफिस के। आप दूसरी बात सुन लेना, आपने कहा कि क्या पॉलिसी है। वैसे तो अजीत डोवल के साथ, आपको पता है जो अजीत डोवल के साथ मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जो मुलाकातें होती थी वो जनरल जुजुआ साहब की होती थी, तो आप उनसे पूछ लें। अब मैं आपको, वो सिक्योरिटी एडवाइजर थे, प्राइम सवाल किया है ना, सवाल तो ऑफिशियल सीक्रेट्स किधर गर्दन दे रहे हैं इनकी? इनको बोलने दे। आप बोलें। नहीं बोलने दे। नहीं, कोई नहीं, वो तो ऐसे मुझे इतनी तमीज है कि बीच में नहीं बोलती। मैं सवाल कर लूं अगर आप इजाजत दें। हमारी पॉलिसी क्या है? अमेरिका पे, अफगानिस्तान पे, चाइना। जी, इसी का मैं जवाब दे रही थी। पहली बात तो यह कि हमने बड़ी क्लियरली कह दिया, 3 मैंने आपको बताया। नंबर 1, हमने बिल्कुल वी आर गोइंग टू बी पार्टनर्स इन पीस, और हमने अमन के साथ जाना, हमने जंग के साथ नहीं जाना, चाहे वो अमेरिका हो, तो चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे कोई और हो। दूसरी, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो सबसे बड़ा शिफ्ट आया है, फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। हमने सारे ताल्लुकात जो हैं वो एड पे नहीं रखने,
ट्रेड पे रखने हैं, हमने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाना है, हमने डेट लेड और एड लेड इकोनॉमी नहीं बनाना। सबसे बड़ी ये चीज। अगर FATF ने हमें क्लियर कर दिया तो ऑब्वियसली जो FATF में डलवाया किसने, किसके दौर में है? इन दोनों के दौर में। ग्रे लिस्ट इन्होंने की, ग्रे लिस्ट इन्होंने की, धब्बे इन्होंने लगाए, गंद हम साफ कर रहे हैं। देखिए एक चीज क्लियर है कि आइसोलेशन में जा रहे हैं हम लोग। इन्होंने किया या उन्होंने किया उसको छोड़ रहे हैं, आइसोलेशन में है। बस एक होती है ना कश्ती जब भंवर में फंस जाए ना, तो ये इल्जाम लगाना कि इसकी वजह से उसकी वजह से, ये सेकेंडरी हो जाती है। असल प्रॉब्लम ये होता है कि वो भंवर में फंस गई है। अब हम भंवर में फंस चुके हैं। आप माशाल्लाह किताबें पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, और आपने कितनी दफा लिखा कि लास्ट मैन स्टैंडिंग। जो बंदा 20 साल इमरान खान एक बात कहता रहा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आज सारी दुनिया कह रही है कि हमें कर लेना चाहिए था, आज सारी दुनिया कह रही कर लेना चाहिए था। तो आज तो तारीफ होनी चाहिए पूरी दुनिया में। पे खड़े होंगे, देखिए मैडम, सब तमाशाई जो आते हैं, आज कम से कम हमारी तारीफ, कम से कम UN की सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी तारीफ होती है। यूके ने हाथ जोड़ के कहा जाओ, हमने तुम्हें मेडिकल एक्सटेंशन नहीं देनी, जरा देखें इनकी अहमियत, इनकी गैरत देखे, फिर भी कह रहे नहीं हमने नहीं आना अपने मुल्क में वापस। इनकी देखें वो पहले खान की तारीफ किसने की वो तो बता दो यार, किसने की है? बोलने दे, मैं भी नहीं। अच्छा सवाल है कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था इमरान खान साहब का, अच्छी बात है, और उन्होंने बहुत अच्छी बहुत अरसा पहले परसीव कर लिया कि इस जंग का एक ही सोल्यूशन है, वो है पीस, कि सबको। आज 25 साल बाद दुनिया को कम से कम इमरान खान को बुलवा के उनके गले में मेडल भी डालना चाहिए था, उनकी तालीफ बजानी चाहिए थी कि ये वो वाहिद आदमी था जो 25 साल पहले से ये कह रहा था। लेकिन हुआ ये है कि UN के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, हमें बुलाया नहीं जाता। हम दरख्वास्त करते हैं, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुना जाए, हमें शामिल किया जाए, रिजेक्ट हो जाती है दरख्वास्त वो। और जो बाइडन, आपको बताया जब अमेरिका की इतनी बड़ी 20 साल जो बाइडन हमें राब्ता नहीं करता हमसे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर तो आप सवाल करते हैं तो फिर जवाब का भी हौसला रखें। मैं हौसले से सुन रही। हमने 20 साल 360 ड्रोन्स और 91 ड्रोन्स खा के हमने 70,000 बंदे मरवाए इनकी पॉलिसियों की वजह से। आज हम स्टैंड ले रहे हैं, नहीं करेंगे, आज हम खड़े हैं। जब स्टैंड लेते हैं आप अनपॉपुलर होते हैं, लीडर जो होता है वो अनपॉपुलर होता है क्योंकि सच के साथ कम लोग होते हैं। 20 साल बाद आज इमरान खान सही है, मैं आपको 20 साल नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूं साल बाद देखना कि यही सारी कुछ और कह रहे होंगे मिलकर। अच्छा, आपको याद होगा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने भी एक कागज फाड़ा था, आपको याद होगा UN, और उसके बाद पाकिस्तान टूट गया था। ये स्टैंड कौमों को लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हालात को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए अगर साहब, वैसे ना अफगान हुकूमत पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका इस मामले में ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, इंडिया वैसे ही हमारा दुश्मन है, तो ये बेसिकली क्राइसिस है एक बहुत बड़ा। तो इस क्राइसिस में कभी अपोजिशन ने सोचा कि गवर्नमेंट की सपोर्ट करके कम से कम पाकिस्तान को निकाला जाए इस क्राइसिस से? देखें चौधरी साहब, गवर्नमेंट की सपोर्ट क्या, पाकिस्तान की सपोर्ट और पाकिस्तान की हर उस चीज़ बात के लिए हम तैयार हैं जिससे खुदा ना करे पाकिस्तान, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है और ऐसी गंदी साजिशें कर रहा है जिसकी आग ने इंडिया को भी लपेटना है। ये आज जो कर रहा है इंडिया के अंदर भी देखे इंडिया बैठा, वो जो आज इंडिया कर रहा है वो उसको भुगतना पड़ेगा इंडिया को भी। लेकिन मैं बात यह कि चोर चोरी से तो जाता नहीं है, लेकिन मुझे और आपको अपने घर की तहफ़्फ़ुज़ करने, मुसीबत यह कि हमारे आपके पावर जो है ऐसे नाहल लोगों के हाथ में है जो कहते हैं कि नो डू मोर। नाहल कैसे जी? शाह महमूद कुरैशी साहब नाहल है? देखें, अगर वो नाहल ना होते तो वो ये बात ना करते ना कि फिर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से नो डू मोर की बात करते। वो तो आपसे ट्रेंड है। अच्छा, फिर ये फिर बात वही, अगर हमारे ट्रेनिंग हमारे पास ही लगे होते हैं, बात ये कि दूसरे हाथों में चले जाते हैं, फिर इस तरह की हरकतें करते हैं वो लोग और वो करवाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आप कहते हैं कि जी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर आप क्यों वो कह रहे हैं कि हमें इंतजार है उस फोन कॉल का कि कब वो फोन बजेगी, कब घंटी बजे कि जिसमें जो बाइडेन से ये बात हेलो कर सके? अरे नालत भेजो। जब आप वैसे आपको किसने बताया कि फोन का इंतजार कर रहा है पाकिस्तान? खुद उन्होंने ये क्या नाम है उसका, मोहित यूसुफ। लेकिन मोहित यूसुफ की बात को आप तो समझे प्राइम मिनिस्टर इंतजार कर नहीं, तो मोहित यूसुफ क्या है? वो एडवाइजर किसका?
नेशनल सिक्योरिटी के नेशनल सिक्योरिटी किसकी? अच्छा सुनो तो सही, बात को टाल देते हैं। ये आप ये देखें 50% तो इनके पास वैसे ही वो लोग हैं जो एटीएम मशीन है, जो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस। अच्छा आपको पता है इसकी नेशनलिटी दूसरी कौन सी है? अमेरिका की। तो उस बेचारे की मजाल है, उसकी औकात है कि वो अमेरिका। देखे मैं पाकिस्तानी हूं, मेरी मजाल है, मेरी औकात है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं, तो उसकी मजाल है कि वो पाकिस्तान, एक आदमी एक मुल्क की नेशनलिटी मांगता है, बात है करने वाली। वो बाहर पढ़ते रहे हैं, एक बंदा पढ़ता रहा है, तो फेंके ना उधर नालत बेटे ऐसी नेशनलिटी पे जिस मुल्क से आप बात नहीं करना चाहते। जिस मुल्क, ये क्या मतलब है? आप मेरे मुल्क के नेशनल, आपने मेरे मुल्क की एसेट्स, मेरे मुल्क की पावर ऐसे लोगों के हाथ में दिए जिनके पास उस मुल्क की नेशनलिटी के लिए मरे जा रहे हैं, उस मुल्क की नेशनलिटी छोड़ नहीं रहे। सब है वैसे ये बात क्या कि वो फॉरेन नेशनल है? ये आपको पता है कि वो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे पास पीआर है बस। वो तो ये इतना बड़ा आपके चैनलों ने भी दिखाया, वो तो बात होती है परमानेंट, ताकि लोग सुने। तो सही मैं चाह रहा हूं कि नेशनैलिटी नहीं है उनके पास। क्या है उनका? वो ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड भी नहीं होता, वो पासपोर्ट नहीं है उनके पास। हाँ। इसका कहने का मतलब ये है सर, जब वो मर्जी चाहे ट्रेवल कर सकते हैं, अमेरिका यूएस जा सकते हैं, यही चीज चाहिए होती है इनको। ये देखें, आप देखें ना मेरी बात, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? मतलब आप, मैं अपने मुल्क की भागदौड़ ऐसे लोगों के हाथ में दूं जो सिर्फ इस चीज के लिए मरे जा रहे हैं कि मैं इजीली अमेरिका जाऊं। वैसे अमरीक साहब ये वाकई फोन का इंतजार कर रहे हैं? आप पाकिस्तान कर रहा है? ये वो बात कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सारी दुनिया में मिस्टर 10% कहलाया। अल्लाहु अकबर। आपको भी पता है आप कितने प्रोग्राम कर चुके थे कि मिस्टर 10% है जरदारी साहब, उसके बाद आया कि जी मिस्टर 100% हो। 11 साल आपने जेल में रखा, उसके बाद आपको 10 मेरे लिए तो देखिए हमारे तो सारे ये एक जैसे हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं, ये उन्हीं के चट्टे-पट्टे हैं, ये उन्हीं लोगों के हैं जो हमेशा बोलने दें उनको, बोलने दें। अच्छा वैसे अदलीफ साहब वाकई मेरा सवाल फिर वही है, फिर वही है कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है फोन। अगर आपने इस किस्म की इनसे गुफ्तगू करवानी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दें। अगर आप उनको साइड करेंगे जिनके ऊपर चीनी वाला पापड़ वाला जवाब नहीं देगी, जवाब नहीं देगी, ये राय फरार अख्तियार करेंगी, ये इधर से भागेंगी। देखिए आप खुद कर रही हो, जवाब देना। मैं सवाल एक सिंपल सवाल है कि पाकिस्तान टेलीफोन का इंतजार कर रहा है। मैं इनके बात का जवाब दे रही हूँ, उनको छोड़े ना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं तो पाकिस्तान इंतजार कर रहा। लुक हु इज टॉकिंग, ये कौन है? जब आप ये बात करेंगी तो वो भी तो बोलेंगे फिर। नहीं तो उन्होंने बोल दिया ना। क्या बोल दिया? मैंने झूठ बोला है तो बता दे, बोले झूठ है उसके पास नहीं है। मियां साहब ये बताइएगा कि ये आज गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए हैं मियां नवाज साहब को। आपने गलत बात की ना, आपने उनको बोलने दिया, आपने मुझे नहीं बोलने दिया, और आपने मेरा जवाब भी सुनने नहीं दिया, बिकॉज आप इनको चुप नहीं करा सकते क्योंकि ये जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो चुप बैठे हो। देखें और चुप किसको कहते हैं? तो इसका मतलब यही है कि नहीं, और किस तरह चुप? आप यही सुनना चाहते हैं तो इनका कोई रेगुलेटर है जो Then you should have not called me. ओके एक मिनट, आप मुझे ना बुलाते थे। ओके आप बोलिए, चलिए बोलिए। आपने फोन कॉल की बात की, कम से कम पूरा पढ़ लिया करते हैं, इनको कहें। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये कहते हैं जी फोन कॉल आएगा नहीं आएगा, हम कहते हैं हमारे पास हर तरह से बहुत से और ऑप्शंस हैं कि तुम एक छोटे फोन कॉल की बात कर रहे हो। अगर अमेरिका नहीं चाहता कि हम उससे कोऑपरेट करें तो हमारे पास और बहुत से ऑप्शंस हैं, और अमेरिका को पता है कि वो कौन सी ऑप्शंस हैं। वैसे क्या ऑप्शन है वैसे? क्यों? वैसे सवाल है, सबसे बड़ा डर अमेरिका को किससे? किससे? चाइना। अच्छा हमारे पास चाइना का ऑप्शन है, हमारे पास रशिया का भी ऑप्शन है, हमारे पास और भी ऑप्शंस है। हाँ, इनके जमाने में इन्होंने इंडिया की बहुत बड़ी हम क्या करेंगे चाइना के साथ या रशिया के साथ मजीद रिलेशंस हम किस तरह डेवलप कर लेंगे? बस चाइना के साथ हमारे रिलेशन सबसे स्ट्रांग है दुनिया में, सबको पता है। उनको मजीद कैसे मजबूत कर लेंगे? रशिया के साथ हमारा एक लाइजन है सबसे बड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिका का इस वक्त रशिया के साथ जो सबसे बड़ा रीजन है वो सेंट्रल एशिया है, जिसके साथ पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पूरी इंटीग्रेटेड पॉलिसी बन रही है। ये जो 4 बंदे क्वाड बन रहा है, उज्बेकिस्तान, तो अब हमारे पास यूएसए वांट्स टू बी इन इट, अब हमारे पास सेंट्रल एशिया है, हमारे एक ऑप्शन सेंट्रल एशिया। बिल्कुल हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, हमेशा हमारे पास ताजिकिस्तान ऑप्शन है, हमारे पास उज्बेकिस्तान ऑप्शन है, हमारे पास किर्गिस्तान ऑप्शन है, हमारे पास कजाकिस्तान ऑप्शन है। ये देखें और इन चारों में अमेरिका के देखें सुन लें,
वी वॉन्ट वेरी गुड रिलेशंस विद यूएसए, लेकिन हम हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। हम यूनिडायमेंशनल रिलेशंस हम चाहते हैं, दूसरे नहीं चाह रहे हैं हमारे साथ। मसला यही है, सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान नहीं चाह रहा हमारे साथ रिलेशन मजबूत करना। द्यामर इशू के ऊपर चाइना का जो स्टांस है वो पाकिस्तान के 74 साल में पहली मर्तबा जवाब भी सुनेंगे, आप इसका जवाब सुनेंगे। एक तो आपने डिक्टेशन कहां से आ जाती है? नहीं देखिए, नहीं तो आप अगर सवाल करेंगे तो जवाब नहीं लेंगे। ये आपकी डिक्टेशन है कि मैं जो मर्जी बोलूं, मैं एंकर हूं। मियां साहब नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुनिए। अभी जो उज़्बेकिस्तान में मैं और जवाब नहीं समझा, और मैं जवाब मिलियन कंज्यूमर्स पे चौधरी साहब मैं और ना समझा। वो जो मरासी के बेटे के रिश्ते वाली बात है तो मैं ना ही समझा। वो मियां साहब के पास आना था, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मियां साहब फरमाइएगा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मियां नवाज शरीफ वापस तशरीफ ले आए पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क में आए वापस। दूसरा ये है कि वहां पे पॉलिटिकल असालम ले रहे हैं। आज शेख रशीद साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, तो आप दोनों ऑप्शंस में से कोई एक लें। आप एक दरख्वास्त दें वहां पे कि हम सियासी तनाज़ुज़ करना चाहते हैं। डिटेल से बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वही लेंगे, हम वापसी आएंगे और इसी साल आएंगे। एक ये अब मैं तो साल खत्म होने वाला है सर, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, 5-1 महीने रहेंगे, फिक्र ना करें। चौधरी साहब मुझे बात कर लेने दें। अब मैं एक दो इन्होंने बातें की, बड़ी बदकिस्मती है कि खारजा पॉलिसी जो है वो इमरान खान से लेकर आप अंदलीब तक आ गए हैं, और वो भी कहता है कि जनाब उड़ा के रख देंगे, और फोन कॉल आपका न्यूक्लियर पावर आप हैं, और आपका हमसाया दुश्मन मुल्क जो है वो 4 कॉल आप करते हैं, बकौल आपके ही। मैं नहीं कह रहा, ये आप मुझसे सवाल करेंगे कि आपको किसने बताया, इमरान खान ने कहा। और इसी तरह आप ट्रंप आपकी तारीफ कर दे, पाकिस्तान रिलेशन ठीक करना चाहता है। साहब आप कमजोर आदमी की भी बात सुने ना, तगड़े की गल सुन लीजिए, मेरी भी सुनो। देखो ना, मैं सवाल करने के तो मुझे आप कम से कम मौका तो देना मियां साहब। मैं ही फिर दे रहा, बाकी किसे नहीं देना। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान तल्लुकात ठीक करना चाहता है अपने हमसायों से। अच्छा, अगर पाकिस्तान तल्लुकात ठीक करना चाहता है तो फिर बढ़ के मारना बंद करे। जितने जो कि हम हैं हमें पता है, माफी मांग लें। नहीं, मुझे एक सेकंड ना, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान पर कभी इस तरह हालात बने थे पाकिस्तान के कि दुनिया में पाकिस्तान तनहा रह जाए? इनके अमाल की वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ है। पाकिस्तान तनहा नहीं है सर, चाइना हमारे साथ है, उज़्बेकिस्तान हमारे साथ है, कजाकिस्तान हमारे साथ है, ताजिकिस्तान हमारे साथ है। सब उनसे पूछ भी लें, उनसे पूछ भी लें कि जिनकी आप मुखबरियां करें, जिनके लिए आप मर मिटे जा रहे हो आज फोन कॉल सुनने के लिए कि मुझे फोन कॉल नहीं आई, उस चाइना को आप सीपैक रोल बैक करके वो ईरान से नया मायदा कर ले, और आप मुझे ये भाषण दे रहे हो कि मेरा वो सुन नहीं रहा फोन। एक सेकंड बीबी, वो सुन नहीं रहा फोन कॉल। और इससे पहले कि आप मुझे ये हदायत करें कि आपकी बात सुनने के लिए वाजपेयी जो था वो मीनार पाकिस्तान आ गया था, और मोदी जो है वो आपके घर आ गया था। और भाई, कोई मीनार पाकिस्तान आया है, कोई घर आया है, मगर मकबूजा कश्मीर पर इस तरह किसी ने कब्जा तो नहीं किया आपके दौर में जिस तरह कब्जा हो गया। और फिर ये बताएं कि क्या आपने कोई जवाब दिया उसका? वजह क्या थी? वजह ये थी वही कि आप किसी एजेंडे पे हैं, और एजेंडा किस एजेंडे पे? अभी सवाल पाकिस्तान आप बार बार ये कह रहे हैं। हाँ, वो सुन लें। कहां गया था? 5 सालों से आप लोगों के नैरेटिव कहां गया था? मैं अर्ज कर दूं, बात ठीक कह रहे हैं। नहीं, ना करें। नहीं, वो इसराइल का उनकी तरफ से तरदीद आ चुकी। इसराइल ने कहा सर, तरदीद इसराइल ने कहा नहीं, सर एक गलत इल्जाम होगा तो मुल्क क्यों कहेगा? नहीं कहा इसराइल ने कहा सर, मुल्क का इशू नहीं है जब एक बंदा कह रहा है कि मैं गया ही नहीं हूं। यार, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। चलो साहब, मुझे ये बताएं, आप बड़ी बातें करते हैं पीटीआई की हिमायत में, मगर मुझे सिर्फ आपसे पूछना, आपने अभी देखा नहीं मेरे कितने अच्छे ताल्लुकात? बड़े अच्छे, यही मुतासर हो गए मैं सवाल करने लगा हूं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी ये कहते हैं किसी को 10%, किसी को 100%, मैं यकीन से आपको कहने लगा हूं ये बात, जब ये लोग जाएंगे आप भूल जाएंगे किसी 100% बंदे को। ये जितने गुल खिला रहे हैं, ये चीजें जब लोगों के सामने आएंगी, लोग तौबा कर उठेंगे करप्शन के हवाले से। लीडर ईमानदार, वो डाकुओं का सरदार है, सरदार है डाकुओं का, चोरों का, करप्ट लोगों का सरदार है। और वजह आप मुझे ये बताएं कि आप कोई काम ना करें,
ये सारे लोग जो हैं ये याशियां करते फिर रहे हों और आप इनकी सरपरस्ती कर रहे हो, तो मैं कैसे कहूंगा कि आप काम भी नहीं करते और आप इनसे ज्यादा अमीर भी हैं। जब बारी आएगी ना उनका एहतसाब भी होगा, और अब आपकी बारी है, आपका एहतसाब हो रहा है। आगा साहब ये फरमाइएगा। वैसे सर ये आप ये बताएं, बजाय इसके कि आप मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आते, आपने उनकी पार्टी के मेन लोग ही तोड़ना शुरू कर दिए बलूचिस्तान के अंदर। आपने जैसे सनाउल अज़हरी साहब उनके बड़े मेन थे, और जनरल अब्दुल कादिर बलोच, और वहां जाके फिर बिलावल साहब ये दावा भी कर रहे हैं कि अगली हुकूमत हमारी होगी इंशाल्लाह। आपको कैसे पता चल गया अगली हुकूमत आपकी? हमें देखें इनकी नालायकियों से, इनकी महंगाई से, इनकी जुल्म से, इनकी चीखों से, इनकी सुनामी से हमें ये पता है कि अवाम के पास बंदे आपने नून लीग के उड़ाए हैं, वो मार रहे हैं, बंदे उनके तोड़ के दिखाए ना जरा आप। मेरी बात सुने, बात ये है कि बंदे कोई खुदा ना खास्ता कोई नून लीग ने नहीं पैदा किए, बंदे सारे अल्लाह के हैं। और मुख्तलिफ पार्टियों में ये पहले सनाउल्लाह ज़हरी साहब अगर मिसाल के तौर पे आज अगर आप जाम कमाल साहब को तोड़ा ना जरा, अगर आप इतने आप इनकी पार्टी तोड़ के दिखाना जरा। किनकी? नून लीग के बंदे तोड़ के आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों की मजे की बात बताऊं, जितनी इनके लोगों ने तैयारी पकड़ी हुई है ना, इतनी तैयारी किसी और पार्टी में नहीं पकड़ी हुई है। ये बात सही है। जितनी तैयारी देखो, खींच के रखो, तान के रखो, बिस्तर बोरी या बिस्तर बांध रख के रखो, वो इनके पास बड़े लंबी लिस्ट है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप पार्लियामेंट में बैठे किसी दिन, आपको एक लंबी कतार मिलेगी जो आके कान पे पुष्टि करते रहेंगे कि भाई इंशाअल्लाह ताला हम आ रहे हैं और हमारा ये प्लान है। वैसे जब इलेक्शंस होते हैं कौमी असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर, वहां जाके वो बंदे कुछ नहीं करते, पहले कानाफूसी करते रहते हैं, लेकिन वहां जहां मटेरियलाइज होना चाहिए वहां पे नहीं होता। अंदलीब साहब आपके पास एक सवाल छोड़कर ब्रेक लूंगा। ये फरमाइएगा, ये बलूचिस्तान के अंदर जो तब्दीली आ रही है, हर बार जब सेंटर में तब्दीली आती है बलूचिस्तान में कोई ना कोई चीज छिड़ जाती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां से कोई ऐसा बाल आ रहा है जिसका स्नो बॉल इफेक्ट यहां तक इस्लामाबाद तक हो जाए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली साहब ये फरमाइए, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है जी? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां खड़े होकर दो मेन लोग नून लीग के तोड़ के ये ऐलान कर देना कि अगली हुकूमत हमारी है और आप देखिएगा कि होके रहेगा, और उससे पहले बिलावल साहब का अमेरिका चले जाना और वहां से जो बाइडेन की एस्टैब्लिशमेंट से मिल लेना, ये बड़ा वैसे अलार्मिंग है आपके लिए? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि जब पार्टियां एक बिल्कुल ही महदूद हो जाएं एक छोटे से रीजन में, क्योंकि अब तो कराची में भी नहीं रही, तो वो एक छोटे से रीजन में हो जाए तो फिर वो इधर उधर हाथ तो मारती हो। मैं मुझे बोलने दो, इतना तो करें, आप मेरे ऊपर फोकस करें कुछ। मैं कराची से मैंने एक मिनट छोड़ा है, मैं कराची से मैंने ये तो बता दो ना। आप कराची से हैं? ये कराची से हैं जी। चल, मसला ये कि नॉर्मल ये नहीं है, नॉर्मल इस तरह है अंदलीब साहबा, नॉर्मल ये होता है, नॉर्मल ये होता है अंदलीब साहबा कि गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं सारी पार्टी। ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि अपोजिशन के लोग टूट के एक दूसरी अपोजिशन पार्टी में जा रहे हैं, ये एबनॉर्मल है फिलहाल। तो आपको क्या पता कि वो बेचारे किस डेस्परेशन में उधर गए? तो आपके पास आ जाते ना, वही मैं कह रही हूँ ना। अब बात नहीं समझे तो आपने ले लिया उनको। मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो कह रही हो सकता है कि वो बेचारों के पास चॉइस ही है। वो नहीं हुआ नहीं ना। अगर वो वैसे मेरा ख्याल है अगर वो आ जाते ना तो आप ये समझते हैं कि मेन विकेट्स तोड़ दिए हमने, उनके गिरा दिए। अच्छा, नहीं, बलूचिस्तान में दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। रिंद साहब का पूछ लें, वो कौन सी पार्टी से जा रहे हैं? रिंद साहब नाराज हो गए पार्टी से, और कोई मसला नहीं। अंदलीब साहब बात यह है कि इनका तो वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। पहले पंजाब से उड़े, फिर क्या नाम है, अब कराची से उड़े, बलूचिस्तान में पहले ही नहीं थे, तो आई कैन अंडरस्टैंड इनको बल्कि 10-15 और बंदे इधर उधर से इकट्ठे करके रखना चाहिए। लेकिन वो मेन लोग हैं, वो अगर इनके साथ मिल गए तो वहां पे अक्सरियत हासिल कर लेगी पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, कंपटीशन हर जगह होनी चाहिए, क्यों ना हो। तो आपको नुकसान है उसका? मसला तो ये कि इतनी हमें नालायक और नाअहल ऑपोजिशन मिली है ना, इतनी नालायक नाअहल है कि दिसंबर में हमारी गवर्नमेंट जानी थी, नहीं गई। उसके बाद लॉन्ग मार्च करना था, नहीं किया। शॉर्ट मार्च नहीं किया, रैलियां नहीं की, जलसे नहीं किए, सेनेट को इन्होंने बॉयकॉट करना था, नहीं किया। इस्तीफे देने थे, नहीं दिए। मतलब एक कॉर्नर मीटिंग से रह गए, तो इनको ये हाल है। आप वैसे ये दूसरा बड़ा झटका है गवर्नमेंट के लिए। पहले बाप का झटका, डेड मूवमेंट हो, बाप के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने, एतमाद हम पे करना था, एक दूसरे पे एतमाद कर दिया। ये तो इनका हाल है। मीनारे पाकिस्तान से लेके यहाँ डी चौक तक इन्होंने आना था, कहाँ गए? 4 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान के सर पे आना था, मौलाना फजलुर रहमान ने भी अब सारी सरेंडर कर दिया। मेरा सब जवाब ये इनका हाल है।
मुझे बताएं, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, रैली, कारकर्दगी आपकी पुअर है, इसमें कोई शक नहीं। इससे ना लाइक ऑपोजिशन ना अहल ऑपोजिशन हिस्ट्री में नहीं है, दोनों मिला के 11 जमातें मिला के चला गया, एक वफाकी वजीर, 11 जमातें मिला के ये पूरे 6 महीने कुछ नहीं कर सके, और आप ये जानते हैं। नहीं मियां साहब, इजाजत दे दो, जान की मान पाऊं, इजाजत दीजिए आप मियां साहब, इजाजत देते हैं। नहीं, जब तक आप कहेंगे नहीं मैं नहीं बोलूंगा। आपकी मेहरबानी मियां साहब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि आपका क्या ख्याल है, वो चेयरमैन नायब है जो उनसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल इनके इख्तियार में है, नैब, एंटी करप्शन, FIA, ये तो ऊपर बैठे हैं भाई। अच्छा ठीक है, मगर यहाँ तक तो ये तो किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट लोग देते थे, ये FIR करवा देते हैं, पर उसके बाद अंदर भी करवा देते हैं। इनका क्या है? अच्छा, मगर मैं जो बात कहना चाहता हूँ सर, आपका साबिक चीफ मिनिस्टर उससे जो तकरीर की, बहुत मेरा ख्याल है खौफनाक है आपके लिए, लम्हा फिक्री आपको सोचना चाहिए। अच्छा, मैं जनरल अब्दुल कादिर साहब के चले जाना, वैसे आपको बहुत बड़ा डेंट पड़ा बलूचिस्तान में। अगर इजाज़त दें आप भी, जो सब होता यह है कि अभी आपने बताया कि बलूचिस्तान में इस तरह का कोई चेंज, लोग वाबस्तगियाँ सियासी करने लगे हैं, तो कोई बड़ा तूफ़ान का पेश खैमा हो सकती हैं चीज़ें। ये ऐसे ही एक शक्ल बनाने की कोशिश की गई है, तासर देने की दोनों साइडों पे। एक तो ये है कि उनको पीपल्स पार्टी में भेजने का मकसद ये है कि ये तासर देना और हमें तोड़ने की कोशिश करना कि अगर आप अपने बयानिए से नहीं हटोगे, नवाज शरीफ अपने बयानिए से नहीं हटेगा, तो फिर ये हम तैयार कर रहे हैं। और इनके लिए ये है, कश्मीर के नताज भी सामने रखे हैं आप, सियालकोट का नतीजा भी सामने रखे हैं, ये नहीं है। अब बात आगे चल रही है ना, आगे जा रही है, मगर कश्मीर का इलेक्शन के नतायज बनाए गए हों या सियालकोट के नतायज अनाउंस किए गए हों, या मैं जारी साहब का, या आज बलूचिस्तान में कुछ लोगों को पकड़कर किसी और जानब लोग नहीं है, ज़ाहरी कबीला बहुत बड़ा कबीला है। अच्छा, बात उनके पास इलेक्टेबल्स हैं। और चौधरी साहब, बात तो सुनने देना, असर उसी का पड़ता है ना जिसके पीछे कुछ 4 बंदे हों। आपका ख्याल है कोई और है जो उनको ये एक दो तरफ मैसेज दिया जा रहा है, हमें भी दिया जा रहा है और अंदलीब बीबी को भी दिया जा रहा है कि तुसी भी ठीक हो जो, मामला इस तरह नहीं चल सकेगा। और बात सीधी सी है कि अगर कोई हमें ये समझे कि दो पकड़ के इधर करने से या उधर करने से हम अपने मौक़िफ़ से हट जाएंगे, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ है, और ये मौक़िफ़ वो है कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। चौधरी जावेद साहब जो हैं वो इजहार करें या ना करें, मगर दिल के उनमें भी यही है कि आइन कानून की बालादस्ती होगी तो पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जा सकेगा, अदरवाइज नहीं जा सकता। आपको वैसे नून लीग के लोग तोड़ने की क्या जरूरत है सर? देखें, हमें किसी के लोग तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। जब जो लोग हमारे पास आना चाहते हैं, हम किसी को इनकार नहीं कर सकते। जो लोग मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी पार्टी, देखें ये, अच्छा, वो आपके पास नहीं आए, आप गए उनके पास वैसे? नहीं 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 नहीं। अगर देखें, मेरी बात सुने, ये पूरी जावेद लतीफ साहब भी बैठे हैं, खैर ये तो पॉलिटिकल लोग नहीं है, इनसे क्या पूछेंगे। बाकी आप देख लें पॉलिटिकल हिस्ट्री जब भी होती है तो लीडरशिप उनके पास, जाहिर सी बात है वो पहले आए, हमारे पास सनाउल्लाह ज़ेरी साहब भी आए, कादर साहब भी आए और रिंद साहब भी आए, हमारे पास मिलके गए पार्टी की आदत से, और उन्होंने कहा कि जी हम आना चाह रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल जो विजन है उसके साथ हम मुतमईन है, उसके ऊपर ही फैसले हुए। बाकी देखें, हम वो कौन सी पार्टी है जो कहती है कि हम आइन के बालादस्ती नहीं चाहते हैं? वो कौन सी पार्टी है जो हम आइन के वो खिलाफ बात करना चाह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरी क़यादत आज नहीं, जावेद लतीफ़ साहब पहले बेशक इख्तिलाफ करते रहे हो, आज जावेद लतीफ़ साहब भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को मानती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, फांसी का फंदा लिया। शहीद बीबी ने नहीं कंप्रोमाइज किया तो जाके उनको शहादत।
आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी उस पे मौकफ पे मजबूत खड़ी है और इंशाल्लाह कोई गैर जमहूरी काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लेकिन इसका मतलब ये हो कि गेट आपके खुले हैं, कोई भी बिल्कुल खुले हैं। सनाउल्लाह ज़ारी साहब हो या देखिए हर वो बंदा जो पॉलिटिकल निजाम को, जो जमहूरी निजाम को मजबूत कर सकते हैं, हम उनको लेके चल सकते तो हैं। सबके लिए रास्ते खुले हैं आपके। देखिए हम हर उस जमहूरी निजाम को चलाने के लिए जमहूरी लोगों को, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवामी वोट से मुंतखब होकर आते हैं, हमारे लिए सर हम उनको ले। अली साहब वैसे ये आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तगड़ी हो रही है बलूचिस्तान के अंदर? मैं तो कहती हूँ कि इनके लिए बड़ा जरूरी है, वरना ये तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये पूरे पाकिस्तान से गायब होते जा रहे हैं। मेरी हमदर्दियां इनके साथ, एक दो बंदे और उठाएं तो दुआ गो है आप। हाँ, मैं दुआ गो हूं कि एक दो बंदे इनको सानू छड़े अपनी खैर मनाए। उनको क्या खतरा है? उनकी गवर्नमेंट तगड़ी है, बलूचिस्तान के अंदर भी है। वो गवर्नमेंट नहीं है, ये सिंध की आप खैर मनाएं। एक गलतफहमी आपकी भी दूर, सिंध की खैर, आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। आज बलूचिस्तान में इनकी कोई गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान में बाप की है। किसकी? बाप, उसको बाप कहते हैं, उसकी गवर्नमेंट बाप पार्टी है वैसे, समझ गए? तो बात ये है कि बलूचिस्तान में इनकी ना गवर्नमेंट है और सिंध में एक बात और, सिंध में ये जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी कोशिश कर ले, सिंधी से ज्यादा बाशऊर और शऊर रखने वाली पार्टी एक आध महीने का इशू है सर। आप देखिएगा मेजर तब्दीलियां आ रही हैं। चले देखते हैं। मेरे साहब ये वाकई मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? नवाज शरीफ इंशाल्लाह इसी साल आ रहे हैं। अच्छा, ये तो पिछले साल भी आप कहते थे। नहीं कहा था। अच्छा, नहीं कहा था। सही है। आप वैसे आप अंदलीब साहब तैयार हैं, वो आ रहे हैं वापस? भाई वो अब वहाँ रिफ्यूज हो गई है। उन्होंने कहा जाए यहाँ से, आप झूठ बोल रहे थे, ये भी गलत बयानी कर रही हैं। अब वो क्या करेंगे? अब मैं बीबी आपको ये नहीं कह सकता कि आप झूठ बोल रही हैं, मगर आपकी सारी जमात झूठ बोल रही है। ठीक हो गया। प्रोग्राम आपने देखा, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।